दो अलग अलग तारीखें, दो अलग अलग बयान। पहले बयान की तारीख है 23 नवंबर 2016। बयान देने वाले का नाम सोनम वांगचुक। जोश टॉक्स के वीडियो में वांगचुक अप्रैल 2008 का एक किस्सा सुनाते हैं। एक अवार्ड लेने के लिए मैं मुंबई पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात आमिर खान से हुई, हमारी बातें भी हुई। अब दूसरी तारीख और दूसरा बयान। 16 जुलाई 2026 को एक फिल्मी इवेंट के दौरान आमिर खान एक सवाल के जवाब में कहते हैं, जब हम 3 इडियट्स फिल्म शूट कर रहे थे तब मैं सोनम वांगचुक को जानता भी नहीं था। ये दो बयान एक दूसरे से टकराते हैं और चर्चा छिड़ी हुई सोशल मीडिया पर, क्योंकि 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। 17 जुलाई यानी आज हड़ताल का 20वां दिन है। तब आमिर खान के ऐसे बयान आने पर लोग हैरत में हैं, इसलिए क्योंकि अब तक यही लिखा और माना जाता रहा है कि 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू यानी आमिर खान वाला कैरेक्टर सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। लेकिन अब आमिर खान ने यहाँ तक कह दिया कि उस वक्त वो वांगचुक को जानते भी नहीं थे। आमिर का बयान आते ही लोगों ने वांगचुक का जोश टॉक्स वाला वीडियो निकाल लिया। क्लिप शेयर की जाने लगी जिसमें वांगचुक कहते हैं कि अप्रैल 2008 में ही आमिर से मिल चुके थे। तो क्या आमिर झूठ बोल रहे हैं या फिर टाइमलाइन और उनके बयान में महज डिटेलिंग की कमी है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हेमन, आप देख रहे हैं खबरगांव। चर्चे की शुरुआत आमिर खान के उस बयान से हुई जो उन्होंने इंग्लैंड में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के एक इवेंट के दौरान दिया। आमिर खान स्टेज पर मौजूद थे। इसी दौरान पत्रकार नवनीता सरकार ने उनसे इंजीनियर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और उनकी भूख हड़ताल को लेकर सवाल पूछा। जवाब में आमिर खान ने कहा कि लोगों के बीच ये गलत धारणा है कि 3 इडियट्स सोनम वांगचुक की जिंदगी पर आधारित थी। आमिर खान के मुताबिक जब फिल्म लिखी जा रही थी तब फिल्म की टीम को सोनम वांगचुक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक की जोश टॉक्स के मंच पर दी गई एक पुरानी स्पीच का वीडियो वायरल होने लगा। जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो 23 नवंबर 2016 को अपलोड किया गया था। इस स्पीच में वांगचुक खुद एक वीडियो क्लिप दिखाकर आमिर खान के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हैं। ये मुलाकात साल अप्रैल 2008 में CNN IBN के रियल हीरोज अवार्ड समारोह में हुई थी। वांगचुक को लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था। इस समारोह की एक क्लिप में देखा जा सकता है कि जब सोनम वांगचुक अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं तब आमिर खान भी उसी हॉल में कई फिल्म सितारों के साथ बैठे हुए हैं। अवार्ड लेने के बाद सोनम कहते हैं कि सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के सैनिक तैनात हैं। दोनों देशों के कई परिवारों ने वहां अपने बेटे खोए हैं और इस इलाकों में सैनिकों की तैनाती पर हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यही पैसा अगर शिक्षा पर खर्च हो तो ये सरहद के पास रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी सुरक्षा होती। वांगचुक आगे कहते हैं, तारे ज़मीन देखकर मुझे ये उम्मीद जागी कि इसे हम एक फिल्म के ज़रिए दिखा सकते हैं लोगों को कि ये मुमकिन है। मुझे यही उम्मीद रहेगी कि ऐसा अगर हम दिखा सके और ऐसा एक दिन आए तो वो एक दिन होगा जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी देने और जीने के लिए तैयार रहूँगा। वांगचुक की बात सुनने के बाद आमिर दोनों हाथ हवा में उठाकर और मुस्कुराते हुए ताली बजाते दिखते हैं। जोश टॉक्स के स्पीच में ही सोनम वांगचुक बताते हैं कि इस समारोह के कुछ महीनों बाद वो अर्थ आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए फ्रांस चले गए। फिर दिसंबर 2009 के आखिर में उन्हें दोस्तों और पत्रकारों के कई ईमेल मिलने लगे। लोग उन्हें लिख रहे थे कि उनके बारे में एक फिल्म आई है और वो बहुत अच्छी है। असल में लोग 3 इडियट्स देखने के बाद वांगचुक को ये मैसेज लिख रहे थे। 3 इडियट्स 25 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी। सोनम वांगचुक के मुताबिक जब अप्रैल 2008 में इवेंट के दौरान आमिर खान से उनकी मुलाकात हुई थी तब फिल्म की कहानी लॉक की जा रही थी और शूटिंग अगस्त 2008 में शुरू होनी थी। ये टाइमलाइन बताते हुए वांगचुक कहते हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसका इस फिल्म से कितना रिश्ता है। हालांकि बाद के दिनों में वांगचुक साफ तौर पर कहने लगे कि 3 इडियट्स उनकी बायोग्राफी नहीं है। यही बात आमिर ने भी दोहराई। गेम चेंजर्स नाम के यूट्यूब चैनल पर 2 फरवरी 2025 को 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का एक इंटरव्यू अपलोड किया गया है। इसी इंटरव्यू में हिरानी बताते हैं कि जब वो फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे तभी उन्हें एक ऐसे छात्र की कहानी पता चली जो फिल्म मेकर बनना चाहता था लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ।
वहीं उसके एक दोस्त का एडमिशन हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे इंस्टीट्यूट जाने की इजाज़त नहीं दी। वह छात्र अपने दोस्त की जगह इंस्टीट्यूट पहुंच गया और 3 साल तक सिनेमा सीखा। जब लोगों को सच्चाई पता चली तो उसने कहा, मैं सर्टिफिकेट लेने नहीं आया था, मुझे सिनेमा सीखना था और मैंने सीख लिया। राजकुमार हिरानी के मुताबिक इसी तरह की कई कहानियों और किरदारों से धीरे धीरे 3 इडियट्स की कहानी तैयार हुई। सवाल ये है कि 3 इडियट्स और सोनम वांगचुक के तार कैसे जुड़ गए। असल में अगर हम इस फिल्म के किरदार फुनसुक वांगडू को देखें तो उसकी कई बातें सोनम वांगचुक से जुड़ती हैं। पहली समानता है किताबी कीड़ा बना देने वाली एजुकेशन सिस्टम का विद्रोह। फिल्म में फुनसुक वांगडू रटने और सिर्फ नंबरों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को नकारते हैं। वहीं असल जिंदगी में सोनम वांगचुक ने भी शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए। साल 1988 में उन्होंने सेक्मॉल की शुरुआत की, जहां उन छात्रों को भी सीखने का मौका दिया गया जिन्हें पारंपरिक स्कूल सिस्टम फेलियर मान चुका था। दूसरी समानता है छोटी और स्थानीय समस्याओं के लिए बड़े नहीं बल्कि सरल और जमीनी इनोवेशन करना। फिल्म में फुनसुक वांगडू कार के इंजन से एक जनरेटर का आविष्कार करते हैं। वहीं सोनम वांगचुक ने लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक इलाके के लिए आइस स्तूपा जैसे कृत्रिम ग्लेशियर और सौर ऊर्जा से चलने वाले ऐसे टेंट शामिल किए हैं जिन्हें बेहद ठंड इलाके में तैनात सैनिकों के लिए बनाया गया है। तीसरी समानता है लद्दाख की एक दूर दराज जगह पर बना एक अनोखा स्कूल। फिल्म के अंत में फुनसुक वांगडू लद्दाख की दूर दराज घाटी में ऐसा स्कूल चलाते हुए दिखाई देते हैं जहां बच्चे किताबों से ज़्यादा प्रयोगों और अपने अनुभवों से सीखते हैं। असल ज़िंदगी में सोनम वांगचुक का सेक्मॉल कैंपस भी कुछ ऐसा ही है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ये कैंपस स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक बनाया गया है, जहां छात्रों को सिर्फ किताबों के भरोसे नहीं बल्कि प्रयोग और व्यवहारिक अनुभव के जरिए सिखाया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की शूटिंग के लिए निर्माताओं ने शुरुआत में सोनम वांगचुक के असली सेक्मॉल स्कूल को ही इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। बाद में फिल्म की शूटिंग के लिए एक दूसरी जगह की गई। इन समानताओं की वजह से ही फिल्म के फुनसुक वांगडू और सोनम वांगचुक के बीच तुलना की जाती रही है। हाल ही में 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाली ओमी वैद्य ने सोनम वांगचुक को लेकर एक वीडियो स्टेटमेंट शेयर किया था। इस पर 9 बिलियन से ज़्यादा लाइक्स हैं, जिसमें ओमी कहते हैं कि आई डोंट वांट फुनसुक वांगडू टू डाई। इंस्टा पर यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, डिड यू नो द रियल लाइफ फुनसुक वांगडू मे डाई। ओमी ने भी वांगचुक को असली फुनसुक वांगडू बताया। आमिर खान ने ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के इवेंट में चतुर बने ओमी का जिक्र किया। मैंने चतुर का एक वीडियो देखा लेकिन वो गलत है, हो सकता है कि चतुर ऐसा सोच रहे हो। आमिर ने ओमी के रियल फुनसुक वांगडू वाली बात को भी खारिज किया। एक तरफ सोनम वांगचुक टाइमलाइन के जरिए इशारा करते हैं कि शायद फुनसुक का कैरेक्टर उनसे प्रेरित था, दूसरी ओर आमिर साफ कह रहे हैं कि वो तब वांगचुक को जानते भी नहीं थे। वैसे 2008 के CNN IBN वाले इवेंट का वीडियो देखकर पता चलता है कि तब आमिर गजनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनकी हेयर स्टाइल गजनी वाले कैरेक्टर की ही थी, जिसमें सिर के बाएं हिस्से में एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। खैर, ये सारी चर्चाएं पनपी है क्योंकि सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं, जिस पर आमिर खान ने कहा है कि उनकी प्रार्थना और उम्मीद है कि वांगचुक अपना अनशन जल्दी खत्म करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे सर्वेश। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।